हेलो गाइज, आज फिर से आप लोगों को डीपर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। इसके पहले हम लोगों ने यूनिट डिजिट पढ़े थे और इसके बाद शून्यांकों की संख्या और शून्यांकों का योग के बारे में। आज हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे जिसे हिंदी में रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। तो देखिए, ये शेषफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग विभाजन की प्रक्रिया को समझेंगे। विभाजन की प्रक्रिया, देखिए ये जो विभाजन प्रक्रिया है इसको हम लोग समझेंगे। इसको आप 10 में पढ़िएगा तो यही विभाजन प्रक्रिया यूक्लिड विधि से जब हम लोग बनाते हैं एचसीएफ को तो हम लोग इसको यूक्लिड प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भागा का विधि को समझेंगे और इसमें जानेंगे कि ये रिमाइंडर क्या होता है। तो देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि हमें 15 से अगर कोई अंक को कोई भी संख्या को डिवाइड करना है, जैसे कहने का मतलब 758 को डिवाइड करना है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो पहले देखेंगे कि कितने बार में लगेगा। इसको 8 कर लीजिए तो 15 को 5 बार पढ़िएगा तो 15 पचे 75, 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये 7 कट जाएगा, घट जाएगा तो कट ही जाएगा। तो ये 8 को आपको उतार देना है तो ये 38 हो गया। अब देखना है कि 15 से 38 कितना बार में लगेगा। तो 15 दूना 30 लगेगा। शेषफल आपका कितना बच गया। तो ये जो नीचे आपका बचा है तो इसको हम लोग शेष कहिए या तो फिर शेषफल कहिए। बात इक्वल है। अब देखिए, हम लोग जिससे भागा लगाते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं। भाजक, इसको हम लोग इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर। इसके बाद जो आपका शेष या शेषफल बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। और आज हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, इसी पे बात होगा। अब देखिए, जिस संख्या से हम लोग जिस संख्या में भाग लगाते हैं, जैसे 788 में भाग लगाए तो ये जो आपका संख्या है ये भाज्य कहलाया। इसको हम लोग डिविडेंड इंग्लिश में बोलते हैं, डिविडेंड। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो 52 है इसको हम लोग कहते हैं भागफल। इसको इंग्लिश में क्वाइटेंट बोलते हैं, क्वाइटेंट। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका है रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को विस्तार से और अच्छी प्रकार से इसको पढ़ेंगे जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे एक सूत्र बनता है विभाजन की प्रक्रिया में। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूत्र का निर्माण होता है। यहाँ पे आपका सूत्र बना, भाज्य बराबर आपका बना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। आपका ये सूत्र का निर्माण हुआ। भाग क्रिया, या तो आप इसको विभाजन प्रक्रिया कह सकते हैं, इसे यूक्लिड प्रमेय भी कह सकते हैं। तो इससे जो है एक सूत्र बना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे जो आपका रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड रहेगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से हम लोग शेषफल प्रमेय को समझने का प्रयास करेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये विभाजन प्रक्रिया को। इसको अब क्लीन थोड़ा सा करते हैं, स्पेस बनाते हैं और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब 23 गुणे 34 को 9 से
विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि जब हम लोग 23 गुणे 34 को 9 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे, SOL भी सोल्व लिख देंगे, 23 गुणे 34 और गुण बटा 9। तो देखिए जब आप फर्स्ट बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पे बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा। जो क्वेश्चन में ये सारा क्वेश्चन है कि आप मुंह-ज़बानी भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप स्टार्टिंग हो कर रहे हैं कोई चीज़ को, बिगनर हो, तो उसको थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा, तो आपको जाकर सोल्व होगा। देखिए अब हम इसको भागा लगाएंगे, तो देखिए इसे अलग अलग हम लोग भागा लगाते हैं। 9 को 23 है, यहाँ पे भागा लगाए, फिर 9 को 34 में भागा लगाए, एक बार और 9 को 23 बार में लगाएंगे और एक बार 9 को 34 बार में। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग 3 बार में लगा देते हैं, 9 या 27, तो 27 में से 23 जाएगा तो -4 आएगा, ज़्यादा लगा दिए। अब यहाँ पे है 2 बार में लगाएंगे तो 9 दूनी 18, तो 23 में से 18 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर आपका +5 जब 2 बार में लगाए तो शेषफल 5 आया, और जब ज़्यादा लगा दिए तो -4 आया। इसी तरह यहाँ से अगर हम लोग 9 को 4 बार में लगा देते तो 36, तो यहाँ पे -2 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे 9 को 3 बार में लगा देते तो 9 या 27, तो 34 में से 27 गया तो 7, तो यहाँ पे +7 आ गया। तो देखिए एक बार हम लोग ज़्यादा लगा देंगे, अगर आपका जो संख्या दिया हुआ है उससे अगर संख्या बड़ा ले लीजिएगा तो शेषफल जो आएगा माइनस में आएगा, और जब आप छोटा लगाइएगा तो आपका शेषफल जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो देखिए आप कोई भी ये दोनों में से कोई भी एक का यूज करके बनाइएगा तो आपका आंसर उतना ही आएगा। तो जैसे अब यहाँ पे हम लोग एक बार ले लेते हैं माइनस वाला, तो यहाँ पर आ गया आपका -4 और यहाँ पर आ गया -2, और ये आपका भागा दे रहे हैं 9 से। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये बटा 9, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपका 8 बटा 9 बच गया। तो यहाँ पे जो ऊपर आ गया, अगर ये पॉजिटिव में है तो ये आपका 8 ही आंसर हो जाएगा। अगर ये -8 रहता तो 9 में से 8 आपको फिर घटाना पड़ता। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व किए। अब देखिए हम लोग एक बार लिए -4 और -2, अब लेंगे -5 और +7, 5 गुने 7। यहाँ पे हम लोग जब भागा लगाए थे, यहाँ पे देखिए एक बार अधिक लगाए तो -4 रिमाइंडर बचा और यहाँ पे -2 बचा, तो इसको एक बार गुना किए तो यहाँ से भी आंसर 8 आया। अब यहाँ पर हम लोग एक बार कम लगाए, जो तरीका होता है भाग करने का, तो यहाँ पर 5 और 7 आया प्लस में, यहाँ पर जो रिमाइंडर आया प्लस में आया, पॉजिटिव में, और ऊपर आया माइनस में। तो इस तरह से देख लेते हैं कि कितना आएगा। तो ये आपका हो गया 35। अब इसको भागा लगाएंगे 9 से, तो 9 या 27, तो 35 में से 27 चल जाएगा तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ आपका रिमाइंडर जो है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है कितना आएगा, यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 8 ही आएगा। तो यहाँ पे भाग करके देख लेंगे हम लोग। 9 में जब 35 से लगाएंगे तो 9 या 27, और ये घट के आ गया -8 भाई। तो इस तरह से आप लोगों ने इस हिसाब को, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखे। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। देखिए बहुत ही एक बढ़िया चैप्टर ये रिमाइंडर थ्योरम है, और इससे एग्ज़ाम में आपका जो है 1 या 2 क्वेश्चन बराबर पूछता है। वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन माने ये इस चैप्टर को टच करता है,
आपका जो एग्ज़ाम लेते हैं, आपका जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये सेसफल वाले चैप्टर में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है एसएससी का एग्ज़ाम में, ग्रुप डी में भी पूछता है आपका। एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जब 43 गुने 83 को 21 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सोल्व लिखेंगे। अभी देखिए जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इस चैप्टर को बनाने के लिए तो थोड़ा बहुत लिखिए, फिर ये मुजवानी बनने वाला चैप्टर है बिना पेन उठाए हुए। तो 43 गुने 83 और बटा 21 लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग एक बार 21 को 43 में भागा देंगे। आप माइनस वाला लेके रिमाइंडर बनाइए या प्लस वाला लेके बनाइए, बात इक्वल है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। यहाँ पे हम लोग लगाए 21 दूनी 42, यहाँ पे आपका जो है रिमाइंडर 1 बच गया। यहाँ पे लगाएंगे तो 21 चक्का 84, तो ये ज़्यादा हो रहा है तो 3 बार में ही लगाइए, 1 यहाँ पे आपका शेषफल 10 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो रिमाइंडर लिए वो प्लस वाला लिए, प्लस वाला लेकर ही बनाना है। एक बार प्लस प्लस लेकर बनाना है और एक बार आपको माइनस माइनस वाला लेकर बनाना है। तो यहाँ पर 20 रिमाइंडर आ रहा है, 3 में से 3 गया 0, 8 में 6 गया 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 गुने 20 और बटा 21, तो ये आपका आ गया 20 बटा 21। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 20, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये छोटा क्वेश्चन है तो इसे आप गुना करके भी भागा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए इसको प्रोसेस से बनाते हैं, लॉन्ग से, तो सारा हिसाब को आप इस तरह से नहीं बना सकते। आपको जो आपका रूल सिखाया जा रहा है उसको आप बनाइएगा। इसको हम लोग आपस में 43 और 83 को गुना करेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2, 12 के 12 हो जाएगा, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 32 2 34, तो 9 6 5 और 3, ये 35 69 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 35 69 में 21 से भागा लगाएंगे, तो 21 में भागा लगाएंगे 35 69, तो एक बार में 21, 5 में से गया 4 और 1 6, 1 छक्का 26 से 21 7 47 से ज़्यादा, 1 छक्का 26 से 6 में 6 गया 0, 4 में 2 गया 2, कट गया 9, 1 9 89 से, तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 0, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 20। और ये आप जो है ये शॉर्ट विधि से, जिसको आप ट्रिक विधि भी बोल सकते हैं, इस मेथड से जब बनाए तो यहाँ भी रिमाइंडर 20 आया, और ये मेथड से बनाए तो आपका भी रिमाइंडर यहाँ पर कितना आया 20 आया। तो सारा हिसाब को आप इस प्रोसेस से नहीं बना सकते, सारा हिसाब को इस प्रोसेस से बना सकते हैं। हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दोनों तरीक़ा से बता दिए। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको क्लीन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जब 3 पर पावर 55 को 82 से भाग से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए ये रिमाइंडर में आप सोचिए कि जितना से जितना छोटा रिमाइंडर आप ला सकते हैं, और अगर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम में ये बेस्ट कंडीशन है, या तो बेस्ट प्रोसेस आप मानिए, समझ गए ना। अगर आपका 1 रिमाइंडर बच रहा है तो समझ गए ना। तो यहाँ पे हम लोग 33 पर पावर 55 और बटा 82,
तो यहाँ पर देखिए ये 3 जो है ये आपका 3 पर पावर के रूप में घात के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 82 तो इसके करीब ले जाइए, तो इसको 3 पर पावर 4 लिखेंगे तो इसका मान 81 हो जाएगा। भागा लगाएंगे, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3 पर पावर 4 और यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका 4 तो 16 चक 64 हो जाता है, 15 चक 60 हो जाता है और 14 चक 56, 13 चक 52। तो भागा दिए तो ये 13 हो गया, 13 हो गया। इसके बाद इधर बच गया कितना, 13 चक 52, ये 53 है। तो 3 पर पावर फिर कितना बच गया, 3। तो इधर हो गया आपका 52 गो और इधर आपका 3 गो, तो टोटल कितना हो गया, 55 गो। अब भागा देना है 82 से। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको भागा देंगे तो ये 81 पर पावर 13 आ जाएगा। 3 पर पावर 4 का मान 81 हो जाता है और यूनिट डिजिट में बताए थे 3 पर पावर 4 का मान 81 होता है और यहाँ पर 3 पर पावर 3 का मान 27 हो जाएगा। इसको जब हम लोग 82 में 81 से भागा देंगे तो एक बार में लगाएंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, -1। तो -1 पर पावर 13 और इसको ये तो प्लस में है तो ये 27/82, 27/82। अब इसको गुना करेंगे तो ये देखिए ये आपका विषम संख्या 13, तो ये -1 आएगा और गुने 27/82, तो ये आपका हो जाएगा -27/82। और आपका यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा उसको आप क्या कर दीजिए, 82 में 27 घटा दीजिए तो 55 हो जाएगा और ये आपका जो है रिमाइंडर आ जाएगा। जब आपका जो है ऊपर अंश अगर माइनस में आ जाए तो आप नीचे हर वाला से घटा दीजिएगा, रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, समझ गए ना। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में है, लेकिन हम लोग आज का क्लास जो है यहीं तक समाप्त करेंगे, एंड करेंगे। और जो भी बाकी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, समाप्त करेंगे। और आपका यूनिट डिजिट हमने पढ़ाया और फिर नंबर ऑफ जीरो पढ़ाए, वो सारा क्वेश्चन आपको जो है हम PDF के रूप में या तो फिर आपको क्लास में एक तरफ बोर्ड पे लिख दिया जाएगा जिसे आप सोल्व कर लीजिएगा, या तो PDF के रूप में ही एक वीडियो बना के दे दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स।